हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपके पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और नंबर 2, अगर आपको तुक्का लगाना हो यानी कि गैस करना हो कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है तो वो किस तरीके से करोगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। तो देखो, जो भी आपका पेपर होगा, जीएनएम का, बीएससी, पैरामेडिकल, जिस भी आपका एंट्रेंस का पेपर है उस पेपर में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश या फिर आपकी जीके, मतलब आपके अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपका जो भी पेपर है उसमें सबसे पहले ये देखो कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छे से आता है, ठीक है। वो हम सबको पता होता है कि हमारा कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ठीक है। सपोज कर लो कि अगर एज अ स्टूडेंट मैं पेपर देने जाती हूँ, सबसे पहले मैं अपना बायो का पोर्शन को अटेम्प्ट करती, ठीक है। फिर मैं केमिस्ट्री करती, फिर मैं इंग्लिश करती, फिर मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड करती हूँ, लास्ट में फिजिक्स करती, ठीक है। क्योंकि मेरी फिजिक्स एज कम्पेयर टू बायो केमिस्ट्री उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चेक करना है, आपको पता होगा वो तो कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग है वहाँ से स्टार्ट करो। वो क्यों करो? क्योंकि देखो बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग है अगर आप उससे करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बन गया तो पूरे पेपर में कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अच्छे से पेपर को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो नंबर 1 तो ये हो गया, जो सेक्शन अच्छे से आता है पहले उसको करो, उसके बाद नेक्स्ट करो। और जो सबसे कम आता है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, मतलब ऐसे एकदम नहीं आता है मुझे, जहाँ मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा या मुझे टाइम लगेगा, उस सेक्शन को लास्ट में करो, ठीक है। नंबर 2 आता है, पेपर को कभी भी पूरे पेपर को एक बार में सॉल्व मत करो, ठीक है। एक बार में सॉल्व नहीं करना। अगर 100 क्वेश्चन है तो सपोज कर लो 1 का आपको आंसर पता है, 2 का पता है, 3rd का नहीं पता, 4th का नहीं पता, 5th का पता है। इस तरीके से क्या करो, पेपर को पहले 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करो, ठीक है। नंबर 1 राउंड वो वाला होगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क करो जो आपको 100% पता है कि इसका आंसर तो यही सही होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट राउंड में इस तरीके से पूरे पेपर को एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें आप कुछ क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर दोगे, कुछ आपके बच जाएंगे। सेकेंड राउंड में फिर से आओ, फिर से 1 से स्टार्ट करो। अब देखो कि वो वाले क्वेश्चन जहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको अगर सोचोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस को करो, ठीक है। इस तरीके से 1 से लेके 100 तक फिर से पेपर को एक बार सॉल्व कर दो। अब 3rd राउंड वो राउंड होगा जहाँ पे आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता होगा, आपको कुछ नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। अब आपने क्या करना है, तुक्के लगाने हैं, ठीक है। तो 3rd राउंड में आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को करोगे जहाँ पे आपने एकदम गेस वर्क करना है, तो वो 3rd राउंड में करो, ठीक है। इसलिए ये मेरी खुद की मतलब एक्सपेरिमेंट करी हुई स्ट्रैटेजी है कि पेपर को कभी भी एक बार में सॉल्व नहीं करना चाहिए, 3 बार में करो। पहले बार में करो कि जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, 100% श्योर हो कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर यही होने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आपका मैक्सिमम पेपर हो गया होगा। सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चंस को करो जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लेकिन आंसर निकल के आ सकता है। 3rd राउंड में गैस वर्क वाले करो। तो ये तो हो गया आपका 3 राउंड में आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब सेकंड आता है कि तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। तो बच्चों, तुक्का लगाना है सिर्फ ये नहीं कि आंखें बंद करी और बस टिक कर दिया कि हाँ इसका आंसर ये होगा, नहीं। थोड़ा सा साइंटिफिकली, लॉजिकली सोचना, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, चारों सही नहीं होंगे आपके। तो पहले तो ये कोशिश करना कि जितने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो एलिमिनेट कर लेना, ठीक है। मतलब कि ये वाला, इसका तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने 1 को या 2 को एलिमिनेट कर लिया तो अब सिर्फ 2 बचे। 2 में आपको आंसर ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी तुक्का लगाना हो ना, तो भी एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करा करो। देखा करो कि हाँ कौन सा आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसको फटाफट से एलिमिनेट कर दो। जो बचे उनमें से जो सबसे ज्यादा आपको लग रहा है ना कि हाँ ये हो सकता है, फिर उसमें आप चलो ठीक है तुक्का लगा दो कि हाँ
इस वाले को मैं टिक कर दे रहा हूँ। और सेकंड थिंग ये है, कभी भी अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो तो तुक्का मत लगाना। लकीली आपके लिए अच्छी बात है कि उत्तराखंड के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ के मत आना, ठीक है। नहीं आता है, एट दी एंड अगर लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं लगा सकते हो, एलिमिनेट भी नहीं हो रहे हैं आपसे ऑप्शन, तो आंखें बंद करके भले ही फिर तुक्का ही लगा देना, लेकिन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या पता आपका वो तुक्का सही बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। बाकी पेपर को अच्छे से बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही काम होकर के सॉल्व करना, कोई भी हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर बोले भी ना कि पेपर तो बहुत टफ आ गया है, ऐसा आ गया है, वैसा आ गया है, मतलब सोचना ही नहीं है, ठीक है, छोड़ देना, बोलना कोई बात नहीं, अब जैसा पेपर है मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से खुद पे भरोसा रखना। और जब एक चीज़ ध्यान रखना, जब दिमाग शांत होता है ना तो वो बहुत अच्छे से सोच पाता है ना, वो चीज़ों को भी सोच लेता है जो आपने बहुत ना मतलब पहले पढ़ी होती हैं या फिर आपने खाली एक आधी बार पढ़ी होती है, उनको भी वो भी याद कर लेता है। लेकिन अगर टेंशन में हो गए ना तो जो आपने अभी सुबह पढ़ के भी आए होगे वो भी भूल जाओगे। तो बहुत अच्छे से करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। और जो मेरी ये 3 राउंड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है इसको फॉलो ज़रूर करना। बाकी पेपर कैसा आया है मुझे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद ज़रूर बताना। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस चैनल से आपको कितनी हेल्प हुई है आपके इस पेपर की जो पूरी जर्नी है इसमें, वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर इंस्टाग्राम में। अच्छे से पेपर करना। ऑल द बेस्ट। एक एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो बस अपना बेस्ट दे के आओ, मत सोचो कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट कितना होगा, उसने कितना पढ़ लिया है, मैंने कम पढ़ा है, कुछ नहीं सोचना है, बस अच्छे से अपना पेपर करके आना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।